हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल के जीव विज्ञान या बायोलॉजी के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में वायरस से संबंधित एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसमें हम वायरस से इर्द गिर्द जितने भी ज्ञान हैं उसको इस स्लाइड में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। वायरस जिसको हिंदी में विषाणु कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं वायरस के बारे में। वायरस एक कोशिका से बना एक जीव है। हमने यहाँ पर कण लिखा है। कण लिखने का तात्पर्य ये है कि जब यह वायरस किसी सजीव के अंदर प्रवेश करता है तब यह जीव बनता है। अगर ये वातावरण में खुले में रहता है तो ये एक कण के समान है, क्योंकि उस समय ये निर्जीव रहता है। जब सजीव के अंतर्गत जाता है तो उसकी क्रियाओं का इस्तेमाल कर यह सजीव की भांति कार्य करने लगता है। तो इसके बारे में हम और अध्ययन करेंगे अच्छे से। तो ध्यान रहे कि जो वायरस है एक कोशिका से मिलकर बना होता है और ये एक कोशिका से बना होता है और ये बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। अगर हम वायरस की बात करें तो यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि यह न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वायरस के बारे में हमारा अगला पॉइंट है कि केवल सजीवों में ही गुणन या मल्टीप्लाई करता है। इस शब्द का मतलब ये हुआ कि जो वायरस होता है सजीव के शरीर में प्रवेश करके अपने वृद्धि विकास को अंजाम देता है। अगर यह सजीव के शरीर में प्रवेश ना करे तो यह वृद्धि भी नहीं कर सकता है। तो सजीव के शरीर में वृद्धि करने की प्रवृत्ति को मल्टीप्लाई कहते हैं, गुणन कहते हैं। अगला पॉइंट, इन्हें पूर्ण परजीवी भी कहते हैं। पूर्ण परजीवी का मतलब कि यह किसी दूसरे जीव के अंतर्गत प्रवेश करके उसके प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके अपने आप को वृद्धि करता है, वृद्धि विकास करता है। तो जब ये दूसरे पर डिपेंड है, दूसरे पर निर्भर है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण परजीवी। ये वैसा जीव है जो दूसरे जीव पर निर्भर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। अगला पॉइंट है, यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। बिल्कुल सही, यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। मान लीजिए कि ये मानव है और मानव सजीव है और ये इन्वायरमेंट है और ये निर्जीव है। तो इन्वायरमेंट में जब वायरस रहता है तो यह निर्जीव की भांति, निर्जीव की तरह रहता है। सिर्फ यह एक पत्थर की भांति रहता है। जब वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है तब यह जीव की भांति, जीव की तरह कार्य करने लगता है। अब यह जीव बन जाता है। इसलिए इस कहते हैं कि यह निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है वायरस। अगर हम बात करें वायरस के अध्ययन को, तो वायरस के अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी या फिर विषाणु विज्ञान। तो यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। आते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला टॉपिक है विषाणु में सजीव की विशेषताएं। कि विषाणु में, मैंने कहा विषाणु सजीव के अंदर प्रवेश करके सजीवों की भांति कार्य करते हैं। तो इनके अंदर सजीवों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो पहली विशेषताएं जो हैं कि यह प्रोटीन आवरण के अंदर सिंगल या डबल स्ट्रैंड के रूप में आरएनए या डीएनए का विस्तार रहता है। तो हम अगले स्लाइड में ये समझेंगे कि प्रोटीन आवरण होता क्या है। यह एक्चुअली वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, उसी का एक ये भाग है। तो हम आगे के स्लाइड में इसको देखेंगे कि प्रोटीन आवरण के अंदर जो डीएनए होता है वह या तो सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में रहेगा या डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में रहेगा। लेकिन कभी भी आरएनए और डीएनए एक साथ उपस्थित नहीं रहेंगे। किसमें? विषाणु में, वायरस में। या तो वायरस में आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों एक साथ उपस्थित कभी नहीं रहेंगे। जो वायरस होते हैं सजीव कोशिका में प्रवेश करके जीवित हो जाते हैं। हमने कहा आपसे कि जब वायरस
सराउंडिंग्स में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, तो ये निर्जीव रहते हैं। जैसे ही ये सजीव कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वे जीवित हो जाते हैं। इसी दौरान अपनी भावी पीढ़ियों के लिए आनुवंशिक जानकारियों को हस्तांतरित करते हैं। जैसे ही ये किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करते हैं तो अपने आने वाले पीढ़ियों की जितनी भी आनुवंशिक जानकारी होती हैं उस सेल को दे देते हैं, जिससे सजीव की सेल के अंदर ये विषाणु अपने आप को अनियमित संख्या में वृद्धि करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर वायरस एक बार किसी सजीव के कोशिका में चला गया तो उसके अंदर वो वृद्धि विकास करके अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। तो आइए अगले स्लाइड पर देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि जो ये प्रोटीन आवरण के अंदर जो होता है, हाँ, प्रोटीन आवरण, मान लीजिए कि यह वायरस का प्रोटीन आवरण है, घिरा हुआ है, तो इसके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर होता है सिंगल स्ट्रैंड में या फिर डबल स्ट्रैंड में। सिंगल स्ट्रैंड इसको बोलते हैं, इस तरह के शेप को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड। या तो डीएनए या आरएनए इस शेप का होगा इसके अंदर, या डबल स्ट्रैंड, तो डबल स्ट्रैंड बोलते हैं इसको, ये है डबल स्ट्रैंड। या तो डबल स्ट्रैंड के फॉर्म में डीएनए या आरएनए प्रोटीन आवरण के अंदर रहेगा। ये हमारा प्रोटीन आवरण है। तो वहीं आप लिखा हुआ है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये जो है ये इस तरह के शेप में रहेगा, ध्यान रहे, इस तरह के शेप में रहेगा डीएनए या आरएनए, किसमें, प्रोटीन आवरण के अंदर। अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करें तो इसमें इस तरह के शेप में रहेगा, किसमें, प्रोटीन आवरण के अंदर रहेगा। तो आइए बात करते हैं कि हमने बात किया कि विषाणु में सजीव की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, वो तो बात हो गया। अब बात करते हैं निर्जीव की विशेषताएं। तो ये होस्ट सेल के बिना जीवित संरचना का अभाव होता है, मतलब कि होस्ट सेल के बिना ये जिंदा नहीं रह सकते। होस्ट सेल बोलते हैं किसको, तो होस्ट सेल बोलते हैं जिनके शरीर के सेल में ये वायरस अटैक करते हैं, उनको बोलते हैं होस्ट सेल। मान लीजिए किसी मानव के शरीर के अंदर अगर कोई वायरस अटैक कर रहा है तो उस वायरस के लिए ये मानव होस्ट सेल हो गया। तो ये मानव का जो सेल हो गया, जिस सेल पर वायरस अटैक कर रहा है वो होस्ट सेल हो गया। तो वही यहाँ बोल रहा है कि होस्ट सेल के बिना यह जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ये वातावरण में निर्जीव रहते हैं। बाहर ये किसी सजीव कोशिका के बाहर अगर ये हैं तो ये एक कण के समान है, एक कार्बनिक कण के समान है, मतलब कि कार्बन के बने एक कण के समान है, और भी कुछ भी नहीं है। इनके अंदर कोई भी जीव की विशेषताएं नहीं हैं। इन्हें जीवन चक्र शुरू करने के लिए होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। होस्ट सेल मतलब वही जीव का सेल। जब किसी ये जीव के सेल में प्रवेश करते हैं तो ये जिंदा हो जाते हैं। तो इसलिए इनको जिंदा रहने के लिए या अपना जीवन चक्र को पूरा करने के लिए होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। अगला स्लाइड देखते हैं, विषाणु की संरचना। विषाणु के तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। अगर हम विषाणु को मुख्यतः 3 भाग में बांटें तो विषाणु के 3 भाग, ब्रॉडली 3 भाग हैं। एक तो है, पहला भाग है प्रोटीन कैप्सिड, सेकेंड भाग है न्यूक्लिक एसिड, और थर्ड भाग है इन्वलप। और भी बहुत सारे भाग हैं लेकिन हम इस 3 भाग को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। आइए अगला स्लाइड देखते हैं वो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग क्या था हमारा, प्रोटीन कैप्सिड आवरण। देखिए ये जो बाहरी भाग है ना, यही है प्रोटीन आवरण। इसी के अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, वही डीएनए आरएनए। देखिए ये जो है ना, ये डीएनए आरएनए है। ये क्या था, ये डीएनए आरएनए था, ये डीएनए आरएनए है। और उस डीएनए आरएनए को ही बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा जो पहला जो इसका मुख्य पार्ट था वो था प्रोटीन कैप्सिड, जो कि ये है प्रोटीन कोट। दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, और तीसरा है हमारा इन्वलप बोलते हैं इस पार्ट को। देखिए
ये जो दोनों जो फिगर है ये वायरस का फिगर है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस का फिगर है और ये इन्फ्लुएंजा वायरस का फिगर है। वायरस भी कई तरह के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो इसके 3 पार्ट यहीं पर हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। विषाणु में प्रजनन कैसे होता है? देखिए, विषाणु में जो प्रजनन होता है ये रेप्लिकेशन विधि से होता है। मतलब एक वायरस अपने आप को अनगिनत वायरसों में बदल देता है। कब बदलेगा? जब ये किसी जीवित सेल के अंदर प्रवेश करेगा। और ये होस्ट सेल पर आश्रित रहते हैं। बिना ये होस्ट सेल पर आश्रित हुए अपने आप को प्रजनन नहीं कर सकते। और ये कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहते हैं। किसी जीव के कोशिका के अंदर हैं तो ये सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। अगर बाहर हैं तो निष्क्रिय हैं, डीएक्टिव हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग वायरस के प्रकार, टाइप्स ऑफ वायरसेस। पहला पार्ट है इसका पादप वायरस, पादप विषाणु या फिर प्लांट वायरस। प्लांट वायरस क्या करते हैं कि ये प्लांट को प्लांट के सेल में प्रवेश करते हैं और प्लांट को ख़राब वगैरह कर देते हैं। तो जो प्लांट सेल में वायरस एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उन वायरस के अंदर सिर्फ आरएनए होता है। वे वायरस जो प्लांट के अंदर प्रवेश करते हैं उसको बोलते हैं प्लांट वायरस। उनके अंदर प्रोटीन आवरण में सिर्फ आरएनए होता है। ये सिर्फ आरएनए से बने होते हैं। एग्जाम्पल में टीवीएम एक वायरस है, टीवीएम, जिसका फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक विषाणु। इसको आप याद कर सकते हैं, टोबैको मोज़ेक विषाणु। ये एक प्लांट वायरस है। अगला है जंतु वायरस। तो जंतु वायरस या एनिमल वायरस, अधिकतर ये डीएनए के बने होते हैं। कभी कभी इनमें आरएनए भी होता है। एग्जाम्पल में बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस। और तीसरा इसमें एक टाइप है, वो है बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी। ये एक विशेष प्रकार का विषाणु होता है, वायरस होता है। ये वैसा वायरस है जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है और बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। मतलब इससे चलता है पता है कि वायरस बैक्टीरिया से छोटा है, तभी तो ये बैक्टीरिया में घुस जा रहा है। तो इस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया में इंटर करता है। तो ये विशेष प्रकार का जीवाणु है। इसका जो आवरण होता है, बाउंड्री, प्रोटीन का बना होता है। और ये जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थ की कॉपी करते हैं। मतलब कि अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के अंदर जब वायरस इंटर करता है तो उसके कोशिका द्रव में घुसकर वहीं पर अपनी कॉपी कर लेता है। 1 से 2 वायरस, 2 से 4 वायरस, ऐसे कॉपियाँ बनाने लगता है। सामान्य लक्षण विषाणु के, वायरस के सामान्य लक्षण, इसको देखते हैं। पहला लक्षण क्या है कि कोशिका संरचना का अभाव। बिल्कुल सही, कि जिस तरह से वायरस में अगर हम बात करें, सामान्य लक्षण जो वायरस के होते हैं, इनमें कोशिका की तरह संरचना नहीं होता है। जैसे कोशिका में क्या होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक झिल्ली होता है, केंद्रक के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते, कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। इन सब में ऐसा अभाव होता है। दूसरा पॉइंट है कि एक प्रकार का डीएनए और आरएनए पाया जाता है। एक ही प्रकार का या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डिफरेंट टाइप्स के डीएनए नहीं होंगे, ना आरएनए होंगे। अगर हैं तो एक ही तरह के होंगे। जो वायरस जंतु में प्रवेश करके विस्तार करते हैं वो किस माध्यम से करते हैं? ब्लड के माध्यम से। मतलब ब्लड के माध्यम से जंतु में विषाणु का विस्तार होता है। और पौधों में विषाणु का विस्तार फ्लोएम के माध्यम से होता है। फ्लोएम प्लांट का एक भाग है और एक विषाणु केवल एक निश्चित जाति को ही संक्रमित करता है। एक ही तरह का विषाणु किसी एक ही तरह के रोग के लिए उत्तरदायी होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर विषाणु मतलब विषाणु में सजीव और निर्जीव गुण, विषाणु में सजीव और निर्जीव के गुण, इसको देखते हैं। विषाणु में सजीव गुण क्या होता है कि यह आरएनए और डीएनए इसमें रहता है विषाणु में। निर्जीव गुण क्या है कि इसमें कोशिका का अभाव रहता है। सजीव गुण विषाणु में क्या है? दूसरा पॉइंट
कि परिजीविता और आनुवंशिकता होता है इसमें क्या है कि कोशिका, जीवित कोशिका के बाहर प्रजनन एवं वृद्धि करने की क्षमता। सजीव गुण क्या है इसमें कि संरचनात्मक विविधता होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें कोशिका द्रव्य की अनुपस्थिति होती है। और ये जो सजीव गुण होता है, सजीव गुण की वजह से ये बीमारी फैलाते हैं। अगर ये बाहर हैं, निर्जीव गुण हैं, तो बीमारी नहीं फैलाएंगे। ये संवेदनशील और उत्परिवर्तनशील होते हैं। और ये पोषण एवं उपापचय चयापचय क्रिया का अभाव होता है इसमें क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये सजीव है, ये निर्जीव है, क्रिया नहीं होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।